अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हुकूमत और PTI के दरमियान अगर देखें तो तलखियाँ जो हैं वो कम नहीं हो रही और अब हुक्मरान जमात के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ PTI के ऊपर पाबंदी के हवाले से करारदाद भी सूबाई असम्बली मंजूर कर रही है, तो दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है। कल भी मुलाकात के हवाले से खान साहब की बहनें अडयाला जेल जब उन्होंने पहुंचने की कोशिश की तो उनको रोका गया, फिर वहां पर धरना दिया गया और रात गए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद वो धरना जो है ख़त्म किया गया। आज PTI की जानिब से कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इस्तेकाक जो है वो जमा करवाई गई है। हमने देखा है कि अभी भी हुक्मरान जमात की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन है वो वही है जो MQM के बानी के पास था, या MQM के हवाले से जिस तरह के बयानात दिए गए कि वो लाताल्लुकी का इजहार करें उसी तरह जिस तरह MQM ने बानी MQM से किया था। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो PTI के रहनुमा हैं वो भी मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये शर्त ज़रूर रख रहे हैं कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए और ये कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से भी एक फ़ैसला सामने आ रहा है और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी समेत जो दीगर जमातें हैं उनको भी मुज़ाकरात की दावत दी जाएगी और खान साहब को अडयाला से किसी और जगह मुंतकिल करने के हवाले से भी कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ीशान रफ़ीक साहब वज़ीर बल्दियात पंजाब हैं और फैसल चौधरी साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। फैसल साहब आपका, ज़ीशान रफ़ीक साहब आपका। ज़ीशान साहब आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त जो मुख्तलिफ बयानात हैं हम देख रहे हैं हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के, वफाकी वज़रा के, वो तो ये कह रहे हैं कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब शायद वापसी का रास्ता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। आप समझते हैं कि अभी भी मुज़ाकरात हो सकते हैं या आप समझते हैं कि वाकई मामला इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब वापसी का रास्ता नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, इसमें गुजारिश है जी कि मुज़ाकरात की बात तो आप करते हैं, जो सियासी लोग हों उनके साथ मुज़ाकरात की बात होनी भी चाहिए और हम इसके कायल भी हैं, लेकिन ये जो बात हम करते हैं कि जी मामला तब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं, उसके पीछे एक पूरी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि बानी PTI जेल के अंदर बंद हैं बतौर एक मुजरिम के। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में क्लियर कट जो उनको सज़ा हुई उस सिलसिले में वो बंद है। वहाँ पे बैठ के वो जब अपने घर वालों से या लोगों से मुलाकातें करते हैं तो वहाँ मुलाकातों के ज़रिए से वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर हमलावर होते हैं, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर हमलावर होते हैं। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके बारे में जिस किस्म के वो बात करते हैं, जो इल्ज़ामात लगाते हैं, बुनियादी तौर पे वो हिंदुस्तान का वो अनफिनिश जो उनका अनफिनिश तो नहीं, आप कह रहे, उनकी जो ख्वाहिश का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आज पूरी दुनिया के सामने बात यहाँ हो चुकी है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के सामने बात यहाँ हो चुकी है, जो हिंदुस्तान की आवाज़ है वही बानी PTI और उसके साथ जो अटैच लोग हैं उनकी ये आवाज़ है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। अब इस सूरत हाल के अंदर ना ये बतौर एक नॉर्मल कैदी के ये अपनी चीज़ें जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं, तो ना मैं समझता हूँ कि किसी को इजाज़त होनी चाहिए कि वो किसी हवाले से रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हों। मुझे बताएं, देखिए लेकिन इसमें अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो PTI के लोग जो कि मुहब्बे वतन लोग हैं उनको अब ये लाइन खींचनी पड़ेगी, उनको अब ये लाइन जो ड्रॉ करनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की के इदारों और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो हमारे जो हमेशा वाला दुश्मन है, जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, उसके साथ अलाइंड हो के तो पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। नहीं तो ज़ीशान साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रहनुमा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो खान साहब के साथ लाताल्लुकी का इज़हार करें? इसमें कोई भाम रहा तो नहीं है? मुझे बताएं कि इसमें कोई भाम है? इन्होंने जिस किस्म की जेल के अंदर से जो ट्वीटें करवाते हैं वो क्या कर रहे हैं? मुझे बताएं, क्या वो पाकिस्तान की इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर? देखिए, आज पाकिस्तान की अफवाज की, आज पाकिस्तान की रियासत की दुनिया के अंदर जो इज्जत है इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुई। इसके पीछे हमारी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं, इसके पीछे हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो सलाहियत है, जिससे पूरी दुनिया ने इसको माना है। 10 मई 2025 को जो हमने भारत को शिकस्त से दो चार किया, जिसको पूरी दुनिया मानती है। ठीक है ज़ीशान साहब, आपका सर पॉइंट आ गया। फैसल साहब की तरफ चलते हैं। फैसल साहब, अब ये जो बयानात
कई दिनों से आप मुसलसल सुन रहे होंगे, MQM की मिसाल दी जा रही है, अभी ज़ीशान रफ़ीक साहब भी यही फरमा रहे थे। दूसरा, कल अडयाला जेल के बाहर जो धरना दिया गया, एक तनकीद PTI के ऊपर ये भी हो रही है कि खान साहब की बहनें तो वहाँ पर मौजूद होती हैं, रहनुमा भी मौजूद होते हैं, जो लीडरशिप बाहर मौजूद है वो लीडरशिप वहाँ पर मौजूद नहीं होती। ये तनकीद किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त है या जायज़ है? देखिए, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इंटरनल PTI वालों का तो मसला है। वो जो भी वो सोशल मीडिया वाले एक एस्पेक्ट नहीं तो दूसरे एस्पेक्ट पे वो बात करना शुरू कर देते हैं। मसला ये नहीं है। अब असल जो मसला ये है, वो अभी आपने वज़ीर साहब की बात सुनी है। मुझे ये समझाएं कि क्या इस बात में कोई मंतिक है? यानी आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन फार्मूला इमरान खान के ऊपर लगाना है, तो मुझे ये बताइए कि ये आप फार्मूला लगा के क्या हासिल करेंगे? ये जो बाहर लीडरशिप है, ये बाहर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये दूसरे लोग हैं, ये सारे मिलके भी वो बात नहीं कर सकते। इमरान खान का एक ट्वीट आता है, आप हिल जाते हैं, आप उसे शेक हो जाते हैं और फिर शेकी होकर आप बयान देना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपको जो भी लोग आपको, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे है, ये भी साथ में कहते हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पॉलिटिकली, ये याद रखिएगा। आप अपने मुखालिफिन को जितना बैन करते हैं, जितना करते हैं, उतना आपको जो है वो नुकसान पहुँचता है। सियासी तौर पे आपको खुद आइसोलेट करेंगे। आपका प्रॉब्लम ये है हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का, गुरमानी साहब, कि इनके पास काउंटर नैरेटिव नहीं है इमरान खान का। इमरान खान की सियासत का तोड़ नहीं है, आम ज़ुबान में हम ये कहें। और ये वो अपने तमाम तर हरबों के बावजूद, हुकूमत फॉर्म 47 के पे आ गई, उसके बावजूद कुछ नहीं कर सके। हर चीज़ इन्होंने, आइन भी तहत कर लिया, अदालतें भी मातहत कर ली, और उनको जो है वो जेल में भी डाले रखे। अभी तक ये अवाम को इमरान खान के शहर से निकाल तो नहीं सके, ना निकाल सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ये खुद भी जानते हैं, और ये तो गुफ्तगू इनकी मजबूरी है, लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर हमारे सारे दोस्त भी हैं, बात भी करते हैं। सियासत को तो सियासत खत्म करती है सर, ना ANP तो की बिहाइंड द सियासत को डोर भुट्टो साहब क्या खत्म बात कर होती है सके। फैसल साहब? जी सर, ये दरवाज़ों के पीछे जो बात होती है, वहाँ पर फिर क्या बात होती है? क्या मौक़िफ़ होता है इनका? जाहिर है सियासी मौक़िफ़ होता है ना। कोई लोग मतलब पागल तो नहीं है ये। आखिर जो नून लीग है, ये आज से तो सियासत में नहीं है। इनके लोग जो है सियासत को समझते हैं, और ऐसी बात तो नहीं होती कि वो सियासी बात जो है उसको, या सियासत की रमूज़ को नहीं समझते, वो बिल्कुल समझते हैं। जैसे भुट्टो साहब ANP की सियासत को नहीं ख़त्म कर सके, बैन भी करवा दी थी। फिर ज़िया साहब भुट्टो साहब को नहीं बैन कर की सियासत नहीं ख़त्म कर सके। मुशर्रफ साहब पीपल्स पार्टी और नून की सियासत को ख़त्म नहीं कर सके, और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर इमरान खान साहब की सियासत नहीं ख़त्म कर सके, ना होगी। ये तो कोई जब भी सियासी तौर पे जो अवाम है वो रिजेक्ट करे तो करे, वरना तो आप किसी को सियासी तौर पे इररिलेवेंट नहीं करेंगे। आप अगर आप ये समझते हैं कि आप ये सारे काम करके तो आप कोई सुख का सांस लेंगे, या फिर आपसे कोई आपके प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आप गलत कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है सर कि 2.5 साल, पौने 3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट साहब हुकूमत हर महाज पे नाकाम है, चाहे वो मैशत है, अमन-ओ-अमान है, इंडस्ट्री की आप आज भी देख लें कि एप्टमा वाले रोला डाल रहे हैं। आज जो करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो, और जिसका ये ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान ने जो परसेप्शन रिपोर्ट दी है, उसको भी इन्होंने नहीं पढ़ा। उसमें भी चीज़ें अगर मैं हाईलाइट करूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके खिलाफ जाती हैं। इनके ऊपर जो है कोई एक, इनके ऊपर कोई ऐसी, आप ये कहें ना कि कोई पॉलिटिकल एक्ट, हिकमत अमली जिससे ये ज़ेर कर सके इमरान खान को, वो है तो वो सामने ना आए। अभी तक तो ये ऐसी चीज़ सामने नहीं ला सके हैं। ठीक है फैसल साहब, लेकिन ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि अब गुज़िश्ता कई दिनों से एक तनकीद जो हो रही है वो अडयाला जेल की, जो हम इंतज़ामिया कहें, जो मुतल्लिका अफसरान कहें, उनके हवाले से होती है। जब भी यहाँ पर वफाकी वज़रा से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने ये फ़ैसला करना है कि मुलाकात होनी है या नहीं होना। फिर ये भी कहा जाता है कि जो अडयाला जेल है वो सूबाई हुकूमत के मातहत है, उनके अंडर आता है। तो ये जो मुलाकात ना करने का फ़ैसला है,
اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے، صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے، یا کون رکاوٹ ہے؟ دیکھیں میں نے جس طرح شروع میں ایک بات کی تھی نا کہ جو ملاقاتیں ایک نارمل اگر کوئی قیدی ہے جو کسی جرم میں پکڑا گیا ہے تو اوبیسلی اس کے رائٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے تو وہ اس کی ملاقاتیں بھی ویکلی ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو مجرم بھی ہے لیکن اس کے بعد ہر ملاقات کو وہ اس کا سورس بنا کے اس کے ذریعے سے قومی سلامتی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہندوستان کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ الاؤ کر سکتا ہے کہ اس کے ملک کے خلاف اس طرح کی پروپیگنڈا کرنے کی اجازت دی جائے؟ مجھے بتائیں نا، یہ تو بنیادی چیز ہے. دوسری بات یہ میرے بھائی نے بھی کی ہے کہ نیریٹو کی بات کی ہے، تو یہ کہتے ہیں کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے ان کے پاس. آج الحمدللہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے پاس نیریٹو ہے، وہ ہے پاکستان کا نیریٹو ہے. آج جب پاکستانیوں کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، جب دنیا میں کہیں جاتے ہیں پاکستان کی عزت ہوتی ہے، تو لوگ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں. اس چیز سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جس کو پاکستان پھلتا پھولتا نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، سیاسی اختلاف رائے رہی ہے، حکومتوں کی اپوزیشن کی آپس میں اختلافات ہمیشہ رہے ہیں. آج تک تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کی ریاست کے اوپر اس طرح حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی جو انہوں نے کی ہے. اگر آپ سیریز آف ایونٹس دیکھ لیں، سٹارٹنگ فرام جب ان کی گورنمنٹ جاتی ہے جو کہ ایک باقاعدہ قانونی اور آئینی طریقے سے یہ ووٹ آؤٹ ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی خلاف عدم اعتماد آتا ہے، یہ حکومت جاتی ہے، وہاں سے لے کے سائفر کی کہانی سے لے کے IMF کو خط لکھنے سے لے کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خلاف، پاکستان کی معاشی نظام کے خلاف انہوں نے پوری کوشش کی. لوگوں کو کہنا کہ جی ریمیٹنس مت بھیجیں، لوگوں کو کہنا کہ جی سیول نافرمانی کی تحریک چلائے. کون محب وطن پاکستانی یہ کام کرتا ہے؟ کس لیے؟ اس لیے کرتا ہے اپنی ذات کے ایجنڈے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو پاکستان کی تمام جو عوام ہے وہ اس کو جان چکی ہے کہ یہ ایک بیمار شخص ہے. بالکل میں ذہنی طور میں سمجھتا ہوں یہ ذہنی طور پہ بیمار شخص کی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں ایک چیز بتاتا جاؤں، انہوں نے کہا جی عوام کی بات انہوں نے کی ساتھ میں جی کہ نیریٹو بڑا پاپولر ہے. دیکھیں اب میں گھر بیٹھا جو مرضی کہتا رہوں کہ جی میں بڑا پاپولر ہوں، میں پاپولر ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی میکانزم تو ہونا چاہیے نا. یہ انہوں نے پچھلے 1.5 سالوں کے اندر انہوں نے احتجاج کرنے کے متعدد موقع انہوں نے لیے اور یہ کیا. پبلک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پاپولر لیڈر نہیں ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں اس چیز کو نا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب کوئی الیکشن آتا ہے. ابھی یہ کتنے زیادہ سیریز آف بائی الیکشنز ہوئے ہیں. چلیں جی ہم پہ تو الزامات لگاتے رہتے ہیں نا. ان کے اپنے صوبے کے اندر ان کے گھر کی سب سے سیف سیٹ جہاں پہ ان کے سابقہ لیڈر آف اپوزیشن الیکشن لڑے تھے، پوری جماعت الیکشن لڑی تھی، وہ بری طرح یہ وہاں پہ ہارے ہیں. ان کی اپنی حکومت تھی اور یہ بعد میں سمپل آ کے فارم 47 کرتے رہنا، الزام لگاتے رہنا، اس کا کوئی ثبوت کوئی نہ ان کے پاس ہونا، کوئی ان کے پاس جواز کوئی نہ ہونا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بری طرح پٹ چکے ہیں، ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے، لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اب تو صرف یہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں جو ان کی بنیادی ایک طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ سے، میں نہ مانوں والی پالیسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ جو اندر بیٹھا شخص ہے یا اس کے قریبی ہواری ہیں، انہوں نے تو فارن فنڈنگ لے کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے، وہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کسی جھانسے میں آ کے PTI کے ساتھ الائنڈ ہوئے تھے، آج ان کے پاس موقع ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں. ان کے سیاسی اختلافات ہیں، 100 دفعہ اختلافات رکھے اپنے، لیکن وہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو کھڑے ہوں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.